जी अनिल जी, आप स्टार्ट करें। जी थैंक यू सुनील जी। हेलो दोस्तों, शराबी अनिल। हेलो ईश्वर अनिल। की कृपा, फेलोशिप की मदद। हाय हाय एवरीवन। दोस्तों, आज प्रश्न की समाधानी जीवन जीने का प्रयास करता हूँ। थैंक यू सो मच सुधीर जी। सुन रहा था बड़े ध्यान से। आभारी हूँ मेरे ईश्वर का ये दिन दिखाया, और आभारी हूँ मेरा परिवार जिसके साथ मैं हूँ। ये सब तो दोस्तों बार बार इसलिए भी आता है कि मैं हूँ, कोई बात तो मेरे साथ था, पर कहीं ना कहीं मैं परिवार के साथ नहीं था। एंड बार बार पता नहीं क्यों ध्यान में आती है और मैं इसको दोहराता हूँ। मैं आज परिवार के साथ हूँ। आभारी हूँ सैनिटी ग्रुप का, जिन्होंने आज अपने अनुभव रखने का मुझे मौका दिया। दोस्तों, ये जो अनुभव है मेरे अपने खुद के अनुभव है, तो मैंने इस छोटी सी रिकवरी में यहाँ सुना है, जो महसूस किया है, वही मैं रखने का प्रयास करूंगा दोस्तों। तो मैं ही रखने का मैं प्रयास करूंगा दोस्तों। आज से 6 साल पहले एक छोटी सी मेरी जो जर्नी है, उसका मैं अपने अनुभव, आज से 6 साल पहले एक संस्था से जुड़ा, एक संस्था के माध्यम से आज यहाँ मौजूद हूँ। ये गॉड्स प्लान की हम बात करते हैं, ये ईश्वर का ही प्लान है। मेरा होम ग्रुप अभी फिजिकल ग्रुप तो नहीं है, बट मेरा ऑनलाइन ग्रुप पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप है। और यहाँ मुझे जब जुड़ा था तो मुझे एक बात बताई गई थी कि अभी ऑनलाइन मीटिंग का ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है कि मैं एक ग्रुप से ज्यादा ग्रुप को ऑनलाइन होम ग्रुप बना सकता हूँ। उसमें से ये भी मेरा एक होम ग्रुप है, यहाँ भी मैंने सुधीर देखे यहाँ सर्विस का मौका मिला। यही है दोस्तों, यही वो चमत्कार है जो आज मैं महसूस कर पा रहा हूँ अपने जीवन में। आज का जो मुझे टॉपिक दिया है, जर्नी फ्रॉम एक्सेप्टेंस टू रिकवरी एंड ग्रेटिट्यूड, स्वीकार से सुधार और कृतज्ञता की यात्रा। स्वीकार से सुधार, कृतज्ञता तक की यात्रा। दोस्तों, अगर मैं अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है मेरी पूरी जिंदगी इस इर्द गिर्द घूमती है। मैं अभी स्वीकार अस्वीकार में जीता था, फिर धीरे धीरे स्वीकार करना सीखा, और उसके बाद ये जो स्वीकार की जो प्रक्रिया है, आज रोज में उसका मैं फल या कहते हैं ना कि फ्रूट्स ऑफ रिकवरी वो महसूस कर पाता हूँ। बहुत कुछ याद आता है दोस्तों, याद आता है। दोस्तों, एक सब टॉपिक नहीं है, जो मेरी जिंदगी अगर कहूँ तो मेरी जिंदगी की पूरी कहानी है रिकवरी की। जो मैंने एक छोटी सी रिकवरी, एक्सेप्टेंस, स्वीकार, रिकवरी, सुधार और ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता। अगर एक्सेप्टेंस नहीं होता तो रिकवरी शुरू नहीं होती, और रिकवरी नहीं होती तो ग्रेटिट्यूड महसूस ही नहीं कर सकता था, और अगर ग्रेटिट्यूड खत्म हो जाए तो रिकवरी भी कमजोर हो जाती है। ये मैंने सीखा है दोस्तों। मैं कभी कभी सोचता हूँ इस विषय को लेकर ना, आता है आभार। आभार क्योंकि यहाँ एक आभार तीन शब्दों से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, बल्कि इस कहते हैं कि हमारे जो एप्पल के एलिमेंट्स का ये ताना बाना है, एक्शन की बात होती है, यहाँ जब एक्शन की बात होती है तो आभार भी उसमें इंक्लूड है कि अगर 3 शब्दों तो आभार हो गया नहीं, मुझे ये आभार भी एक्शन में यहाँ करना होगा। आभार भी मुझे एक्शन में करना होगा। स्वाभाविक पहले की जिंदगी, बचपन में शायद एक सामान्य इंसान था, मेरे सपने थे, परिवार था, उम्मीदें थी, मैं चाहता था जिंदगी अच्छी बने, लोग मुझे पसंद करें, मैं सफल रहूं। ये सब चीजें ना दोस्तों बर्डन का काम कर गई। बर्डन बोल सकता हूँ, बर्डन का काम कर गई, बोझ का काम कर गई। क्योंकि वो डर, लोग क्या सोचेंगे, बैठा धीरे धीरे अपने आप को संतोष की कमी
शायद बोल सकता हूँ कि संतोष नहीं था। और जब पहली बार शराब पी तो लगा जैसे सारी परेशानी खत्म हो गई, डर कम हो गए, कॉन्फिडेंस आ गया, दुनिया आसान लगने लगी। और मुझे लगा मेरी सारी जो चीजें अंदर जो हो रहा है ना, उसका समाधान यही शराब है। और देखिए दोस्तों, आज मैं जिस विषय को लेकर बैठा हूं और जिस कारण से मैं इस संस्था से जुड़ा हूं, वही मेरी सबसे बड़ी समस्या बन गई, यानी कि मेरा शराबीपन। शराबीपन का बढ़ना शुरुआत में मजे के लिए और आदत बन गई, फिर जरूरत बन गई। धीरे धीरे शराब मेरी सोच को बदलने लगी। मैं सेल्फिश हो गया, मैं गुस्सेल हो गया, मैं झूठ बोलने लगा, मैं सामान्य इंसान नहीं नहीं रहा। मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं सामान्य इंसान ही नहीं रहा। मैं प्रॉमिस करता था अब नहीं पीऊंगा, लेकिन फिर पी लेता था। परिवार होता था, दोस्त समझते थे, क्योंकि जिनके साथ में बैठ के शराब पी रहा था दोस्त, वो भी समझने लगे थे, वो भी समझने लगे थे। तो आज भी वो पी रहे हैं, आज भी वो शराब पी रहे हैं। मैं ये सोचता था कि उस गलत से मैं ही सही हूँ। अंदर का खपन दोस्तों, शराब सिर्फ को नहीं शरीर को नहीं तोड़ती, ये आत्मा को भी तोड़। जिसमें आज बोल पा रहा हूँ दोस्तों, ये पहले नहीं बोल पाता। मैं अपने आप को अकेला महसूस करता था। मैं जिस बिजनेस से आता हूँ तो वहां मुझे लगता था कि लोग एंजॉय कर रहे हैं और मैं उदास हूँ। ये एक चक्र है जो मेरे जीवन में चला, और यही चक्र के कारण मैं शराब की जकड़न की गिरफ्त में आता चला गया। एक सर्कल बन गया, तो बचाओ, प्रॉमिस करो, पियो, और सबसे खतरनाक बात थी वो धीरे धीरे उम्मीदें खोना। मैं बहुत अच्छा इंसान था, मैं, क्योंकि शराब इस संस्था ने मुझे मेरी बुराई करना नहीं सिखाया, मुझे मुझे खोज, मैं जो हूँ मेरी खोज करना मुझे सिखाया। तो मैं अभी बात जरूर इस विषय को लेकर हूँ कि मैं मेरे जीवन में क्या हो रहा था, क्या चल रहा था, ये साहब ने मेरे साथ क्या क्या किया, ये सब बातें कर रहा हूँ। तो मैं आज अपने आप को कोस नहीं रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने अनुभव के माध्यम से बना रहा हूँ। हो तो मैं उस माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम शराबी अपनी इस बीमारी के कारण भाई भाई हैं, अपने दोषों के कारण भाई भाई हैं। और सबसे दोस्तों, जो कहते हैं ना, ये शराबी सरेंडर कब करता है, जब मैं एक पूरी तरीके से टूट जाता, मेंटली, स्पिरिचुअली, वो सब कुछ का। क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि मैं इस संस्था से सिर्फ और सिर्फ एक संस्था के माध्यम से जुड़ा था, और वो संस्था में सिर्फ मैं एज ए ट्रीटमेंट, मेरे कुछ इश्यूज आए थे, नर्सों ब्रोकर बताए थे, डॉक्टर ने पैरों में काफी दर्द रहता था। तो सिर्फ और सिर्फ ये सोच के जोड़ा था कि कुछ ही महीने अब जब मेरी शराब से दूरी बनाई तो ये जो मुझे समस्या आई ये ठीक हो जाएगी, ये मेरी सोच थी, और मैं संस्था से जुड़ा था। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ कुछ एक हमारे यंत्र हैं, स्लोगन है, या उपकरण है, आप कुछ भी शब्द यूज कर सकते हो उनके लिए, वो यहाँ बोले जाते हैं कि कमिंग बैक, आते रहो, ये प्रोग्राम काम करता है। ये कुछ एक ऐसी लाइनें थी जो आज समझ आती है, जिनकी असल परिभाषा आज समझ आती है कि लोग क्यों बोलते हैं कि आते रहो, आते रहो, आते रहो। दोस्तों, ये समझ तब आया जब मैं अभी मेयर पे लेके हमारे सुधीर जी का जब हमारे भूमिका रख रहे थे, तब भी बात कर रहे थे आई शब्द को। ये मेरी समस्या ही है और रहेगी। जैसे शराबीपन है ना, वैसे ही ये भी है। और दोस्तों, शुरुआत हुई रिकवरी की, शुरुआत सरेंडर से होती है। जब तक मैं खुद को सबसे ताकतवर समझता रहा, मैं हारता रहा। जिस दिन मैंने माना कि मुझे मदद चाहिए, उस दिन रास्ता खुला, क्या शुरू हुआ अगर बोलूं तो। और मेरे लिए ये शब्द है ना, एक्सेप्टेंस, बोलने में बड़ा लग रहा है कि हाँ करता, लेकिन बहुत कठिन है। एक्सेप्टेंस आसान नहीं होता।
एंकर बार बार कहता है तू शराबी नहीं है, कर सकता, थोड़ी सी पी ले, लेकिन अल्कोहलिज्म कंट्रोल से नहीं रुकती। जब मैंने पहली बार मीटिंग में कहा, पहली बार जब बोला, क्योंकि मुझे लगता था, मेरी काउंसलर से इस बात पे बहस हुई कि मैं अपना सरनेम क्यों छोड़ूं। मेरी नाक है, मेरा जो सरनेम है मेरी नाक है, वो भले ही बाप दादा ने मुझे दिया, लेकिन मेरी नाक है, मेरा है, मैं मेरे, है ना। कुछ मैं इन चीजों को आज भी मुझे जब मीटिंग में कभी सरनेम को लेके या बातें आती है तो कुछ एक उल्टा मन से इस बात पे भी होता है। कुछ लोग कहते हैं कि कहीं नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, वो, लेकिन जो मुझे समझ आया मैं अपने अनुभव के माध्यम से कहता हूँ कि मेरी नाक था। मुझे बड़ा बुरा लगा जब किसी ने कहा नहीं कि आप यहाँ बोलोगे मैं अनिल शराबी, मैं क्यों शराबी बोलूं। तो कहीं ना कहीं वो चोट थी शहर पे, जिसको मैं नाक समझता था, मेरा सरनेम मेरी नाक है। लेकिन मैं कर क्या रहा था, उस सरनेम को ही तो मैं कर रहा था। मैं ये सोचता था मैं सब ठीक कर रहा हूँ, मैं ये सब जो भी कर रहा हूँ सब ठीक कर रहा हूँ। मैं अगर परिवार को मेरी वजह से इमोशनली तौर पे अगर मैं ये बोल रहा हूँ मैंने अभी हाथ नहीं उठाया, मैंने वाइफ पे कभी हाथ नहीं उठाया, मैंने बच्चों पे कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन इमोशनल तौर पे उन्हें कितनी बात तोड़ा। बात इतनी बड़ी बात करती थी, मेरे से बोलती थी कि एक चांटा मार दो, उसकी अपेक्षा जो तुम करते हो, 4 लोगों के बीच में आंखें दिखाना, ये करना वो करना, उसकी जगह एक चांटा मार दो, वो बेस्ट है। तो ये चीजें ना दोस्तों कहीं ना कहीं मैं बोल रहा हूँ, आज बोल रहा हूँ क्योंकि उस पहले गुट से दूर हूँ, और कुछ एक जो छोटा सा प्रोग्राम मैंने अपने स्पॉन्सर की मदद ली उसको जीने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये सब जो मैं बोल पा रहा हूँ दोस्तों, ये नहीं था ना। एक्सेप्टेंस का असली मतलब है सच्चाई को स्वीकार करना, ये जो मैं सीख पाया। या लोगों को देख रहा था, उनकी आंखों में शांति थी, उनकी बातों में सच्चाई थी। मुझे यहीं से उम्मीद मिली दोस्तों कि मैं क्यों नहीं, मैं उस सच्चाई जो मेरे अंदर, मैं क्यों उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकता। रिकवरी का मतलब जो मैं असली में समझ पाया तो था अंदर का परिवर्तन। जो असल चीज, अभी जब मैं स्लो बोल रहा था, मुझ में ये कमी थी और मैं इन कमी को पूरी करने के लिए शराब की ओर गया, और रिकवरी वहीं तक सीमित नहीं थी कि मैंने शराब छोड़ दी मेरी रिकवरी चालू हो गई। मुझे हर वो पहलू जो मेरे जीवन में, जिस पहलू को इस शराबीपन ने छुआ, उस पहलू में सुधार करना थी। इमोशनल भी थी, मेंटल भी थी, स्पिरिचुअल भी थी। पहले मैं रिएक्शन करता था, आज मैं रिस्पॉन्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले हर बात में ईगो में आती थी, आज ह्यूमिलिटी से सीखने की कोशिश करता हूँ। ये ओवरनाइट मिरेकल नहीं है दोस्तों ना, कि एक रात में ये परिवर्तन, या तो मेरे तो लोगों में एक बात चलती थी कि अब जीवन, मेरे दिमाग में आज भी ये बात आती है क्योंकि शुरुआत के 3.5-4 महीना बहुत भारी थे मेरी जीवन में। मैं कहते हैं ना, लोग बताते हैं कि शुरुआत की जो रिकवरी है कठिन होती है, वो मैं अपने अनुभव से ही बता सकता हूँ दोस्तों, कठिन क्यों, उसके रीजन क्या, उसके कारण क्या। एक शराबी अपने जीवन में इतना कुछ गलत, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, गलत ये मतलब नहीं कि मटर करके आता है, तोड़ के आता है, या एक्स में उन सब लोग नहीं जानता, सभी बहुत कुछ गलत अपनों के साथ हुई, अपनों की तो जो की चीजें हम बात करते हैं अपनों के साथ, हम सबसे ज्यादा तो बात करते हैं। थोड़ा आवाज आवाज ब्रेक कर रही है, थोड़ा नेटवर्क एरिया में आ जाओ प्लीज। हाँ जी, अभी ठीक है सुजीत जी। अभी ठीक है बिल्कुल। तो ये चीज मुझे समझ आई दोस्तों की एक शराबी अपने परिवार का भी कितना बड़ा हित करता है।
और उस वातावरण को सुधारने में, उस परिवार के बीच में रहना और बिना शराब के, क्योंकि बताया पहला घूंट ही घातक है, पहला घूंट ही घातक है, बार बार यह मीटिंग को बोला जाता है कि पहला घूंट ही घातक है। अब मुझे भी ये बीमारी बता दी, अब मुझे उस परिवार के बीच में रहना, उस परिवार का सामना करना है जिस परिवार को मैंने नुकसान पहुंचाया। तो दोस्तों समस्या वहां से थी, शुरुआत वहां से थी। रिकवरी बोलते हैं ना कठिन है, या दोस्तों आवाज आवाज में फिर प्रॉब्लम है अनिल जी। अभी ठीक है हाँ अभी बेटर है। जी। तो कहीं ना कहीं ये जब समझ मुझे आने लगा, और उसके लिए मुझे वो महत्वपूर्ण काम था ये स्वीकार करना, ये सब मैंने किया है, ये सब मैंने किया है, ये स्वीकार करना। दोस्तों एक शराबी के लिए यही सब चीजें तो बड़ी कठिन है, और यह बात जो कहती है ना प्रोग्राम सरल है लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के लिए कठिन है। भी सच्चाई एक स्वीकार करना ही, मेरे जैसा शराबी स्वीकार करना ही नहीं चाहता, अपनी की गलतियों की माफी मांगना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं तो वो शराबी था, ऊपर से नीचे तक हिल रहा था और परिवार को बोला था नहीं मैंने नहीं की। तो दोस्तों वो असल शुरुआत हुई जब मैंने उस प्रोग्राम, क्योंकि समाधान की बात होती है ना दोस्तों, समाधान समाधान मुझे चाहिए। समस्या भारी है और समस्याओं का गढ़ बन चुका मैं, जीवन में समस्या ही समस्या है, जीवन अस्त व्यस्त है। और ये अस्त व्यस्तता ऐसा नहीं कि अगर मैं कुछ महीने या कुछ रिकवरी में, ये लाइफ टाइम चलने वाला प्रोसेस है। तो ये चीजें चल रही थी दोस्तों दिमाग में ना, बड़ी घबराहट थी, सब चीजें दिमाग में चलती थी, इन चीजों से निकलूंगा कैसे, इससे उभरूंगा कैसे, आगे जीवन जीऊंगा कैसे, बड़ी समस्याएं हैं। लगता था कि अब मतलब नीरस बोल सकता हूँ, क्योंकि जीवन में शराब तो पी नहीं सकता था, क्योंकि यह बता दिया था बीमारी है, और ये सब चीज समझ आ गई थी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि कुछ टाइम मीटिंग से जुड़ा था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वहां इस प्रोग्राम का महत्व समझ आया। वो 4.5-5 महीने मुझे अच्छे से याद आते हैं, बार बार आते हैं। उसमें मेरी वाइफ मुझ पर शक करती थी इस बात का, क्योंकि मेरा फील्ड जब भी घर से बाहर निकलना, तो बार बार मेरे बगल से निकल जाना, उसको ये लगता था ना कि क्योंकि कुछ एक महीनों पहले की बात थी, मैं किस तरीके से शराब पी रहा था, तो ये सब चीजें उनके दिमाग में चल रही थी। तो कहीं ना कहीं उन चीजों से निकलने में मेरी इस प्रोग्राम ने मदद की। दोस्तों वन डे एट ए टाइम का चमत्कार, जब मैं नया था तो सोचता था पूरी जिंदगी शराब कैसे छोड़ूंगा, फिर ने से कहा पूरी जिंदगी मत सोचो, फिर बाद सोबर रहो। और दोस्तों यही प्रिंसिपल मेरी जिंदगी बचाने लगा। ये जो प्रिंसिपल था ना कि आज के दिन शराब मत पियो, और अगर यही बात मैं फ्यूचर के बारे में सोचता तो डर बढ़ जाता, कैसे मैं मैं शराब कैसे नहीं पी सकता या नहीं पीऊंगा, ये हो ही नहीं सकता था। और आज भी यही कंडीशन है दोस्तों, डर बढ़ जाता है अगर फ्यूचर के बारे में मैं सोचने लगता हूँ। लेकिन जब सिर्फ मैं आज पर ध्यान देता हूँ तो शांति मिलती है। रिकवरी फ्यूचर में नहीं है, रिकवरी आज में है। दोस्तों कहीं ना कहीं इस बात को भी एक्सेप्टेंस में लाना है, स्वीकार करना। डर और रिजर्वमेंट, एल्कोहलिज्म के पीछे अक्सर कुछ छुपे हुए मेरे जो खुन्नस, मेरे परिवार से शिकायतें, पुरानी बातों का गुस्सा,
लेकिन प्रोग्राम ने सिर्फ मुझे ये सिखाया, सिर्फ और सिर्फ खुन्नस, ये रिजायरमेंट, पुरानी बातों को गुस्सा दिलाता है और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि एक छोटी सी लाइन जो मुझे समझ आई कि आज का छोटी सी बात को लेके गुस्सा, इस गुस्से को जब मैं कंटिन्यू करता हूं तो वो कहीं ना कहीं वो रिजर्वमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। आज मेरे किसी से बात पे बहस होती है, उस बहस को जब मैं कंटिन्यू करते हुए चला जाता हूँ, महीनों लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो रिजर्वमेंट, ये रिजर्वमेंट मुझे ही जलाता है। सोचता हूँ कि सामने वाला जल रहा हो, मैं उससे खुन्नस पाल रहा है। नहीं, ये उल्टा ही है। वो मेरे स्पॉन्सर कहते हैं वो ऐसा जेट, सोचता हूँ कि पाल मैं लूं और मर जाए सामने वाला। फॉरगिवनेस, मेरे आज भी मैं परफेक्ट नहीं हूं ना, कहीं ना कहीं वो चीज उस पैर ने मुझे रिकॉल कराई या समझाया कि जो जैसा व्यक्ति है उसको अगर तू वैसे ही स्वीकार करे। मैं जिस परिवार का हिस्सा हूं, उस परिवार के कुछ एक मेंबर हैं जिनका नेचर मैं जानता हूँ, वह नेचर वो ऐसे है। उसको समझने के बाद भी अगर उन्हीं उसी नेचर पे अगर कोई बात आती है मेरे सामने और फिर मैं रिएक्ट करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं स्वीकार कहाँ कर रहा हूँ। मैं अगर बोलूँ कि मैं सुबह उठा और मैंने घुटनों पर प्रार्थना की और फिर छोटी सी बात घर परिवार के अंदर होती है, फिर वही तूफान घर के अंदर खड़ा हो जाता, तो फिर वो कहाँ है वो स्वीकार करने की जो बोला है कि मैं जिस चीज को बदल ही नहीं सकता उसको मैं जैसी वैसे स्वीकार करूँ। कहाँ है फिर वो कहने को मैंने बोल दिया उसमें कि मैं घुटने पे आके मैंने प्यार की। आज पैर मेरे लिए महत्वपूर्ण भी इसलिए है कि कहीं ना कहीं मैं ईश्वर से वो ताकत मानता हूँ कि भाई जो जैसा है वैसा स्वीकार कर लूं तो मेरी तो कम से कम आत्म शांति बरकरार रहेगी। तो देखता हूँ दोस्तों बरकरार रहती है जब मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और स्पिरिचुअलिटी है जो बात कोई रिलीजन से बात नहीं करी है ना, कि हमारे इस प्रोग्राम में बात करी कि स्पिरिचुअलिटी मतलब कोई रिलीजन है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे दोस्तों, ये जो ग्रेटिट्यूड है ना, रिकवरी का आर्ट है। जब मैं एक्टिव एल्कोहलिज्म में था ना, तब सिर्फ शिकायत थी, लेकिन सोबराइटी ने मुझे छोटी छोटी बिलिंगनेस दिखाई थी। आज मैं थैंकफुल हूँ साफ दिमाग के फैमिली के प्यार के लिए, सोबर सुबह के लिए, अच्छे दोस्तों के लिए, फेलोशिप के लिए। पहले जो मैं नहीं था उस पर फोकस करता हूँ कि आज मैं क्या हूँ, मैं क्या था और आज मैं क्या हूँ। स्वाभाविक है मेरे 18 साल इस शराब के साथ गुजरे हैं, एक्टिव मैं उस शराब के साथ रहा। वही मेरी माई बाप थी, वो जो कहती थी मैं करता था। जब मैं आज जब उस पहले वुड से दूर हूँ, आज बिना शराब के जीवन जीने का जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो स्वाभाविक है मेरे परिवार की होप मुझसे बड़ी है और 4 गुना बढ़ेंगी। पहले अगर मेरा परिवार 100 रुपए की आस लगा रहा था तो मुझे उम्मीद है कि आज इन्होंने शराब छोड़ दी तो ये 150 पे जाए, 200 पे जाए, स्वाभाविक है। लेकिन ये चीज मुझे समझना है कि मेरी बीमारी कितनी घातक है। बचाव भी मुझे करना है। मैं किसी हर उस व्यक्ति को ये नहीं समझा सकता कि मैं किस बीमारी की गिरफ्त में हूं और ये कितनी खतरनाक पावरफुल जो हम लोग बोलते हैं कमिंग बैटलिंग पावरफुल है। मैं हर व्यक्ति को इसकी सफाई नहीं दे सकता। काम मुझे ही करना है, उससे बचाव भी मुझे करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन को जीवन की शर्तों पर मुझे जीना है। जैसी परिस्थितियां आए उस परिस्थितियों से निकलना मुझे, मुकाबला मुझे करना है। सहयोग आपका है, ईश्वर मेरे साथ है। इसका जीवंत उदाहरण ये है कि मैं आपके बीच में बैठा हूँ, अब 4 शब्द बोल पा रहा हूँ। इन 4 शब्दों को, क्योंकि मैं बदनाम था इस परिवार के अंदर, जिस परिवार का मैं हिस्सा हूँ, कि अनिल के अगर कानों से फोन लगा तो 99% ने दारू पी रखी है। अब आप सोचिए कि ये कारण, उसके पीछे कारण क्या था। क्योंकि मेरी कंडीशन वो थी, मुझे 4 शब्द बोलने के लिए उस शराब की जरूरत पड़ती थी। इतनी निर्भरता उस शराब के ऊपर मेरी थी। मैं बोलूं
आज अगर मैं बोल पा रहा हूँ बिना शराब के, उस स्टेयरिंग जिसपे मैं, जो गाड़ी मेरी एक टाइम ऐसा था कि मैं बड़े शौक से चलाता था, लेकिन एक टाइम ये कंडीशन हो गई, चाबी लगाने के पहले मुझे दो पैक शराब की जरूरत पड़ती थी। इतनी निर्भरता मेरी उस शराब के ऊपर थी। अगर इंसान ग्रेटफुल हो जाए ना, तो उसका पूरा नजरिया बदल जाता है दोस्तों। ये मैं महसूस कर सकता हूँ। पहले मैं प्रॉब्लम गिनाता था, आज मैं वो काउंट करता हूँ तो बोलेंगे ईश्वर ने मुझे दी। मैं पहले लोगों से अपनी तुलना करता था, ये ऐसा तो वैसा तो वैसा, मैं ऐसा क्यों नहीं। मैंने तो देखा दोस्तों, जो मेरे डर थे ना, डर, क्योंकि आत्म केंद्रित फियर की बात ये प्रोग्राम करता है। मेरी आत्मा में समाये डर, मैं रस्सी को सांप बनाता हूं, मैं खुद। ये कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड उस पहले रूट से भी मुझे बताता है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड आभारी व्यक्ति कहीं ना कहीं इस रिकवरी को नहीं लेता लाइटली। उसका रीजन कारण क्या है दोस्तों? कहते ना कि यहाँ खुद मेलोडी खाओ और जान जाओ। वो मैं इस बात से वो तुलना करके बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो छोटा सा जो पीरियड मैंने अपनी रिकवरी का जिया है इन 6 सालों में, तो मैं देख रहा हूँ दोस्तों कि जो जीवन में अब आती है, जीवन चेंज हो जाता है। तो मैं उस जीवन चेंज को मैं महसूस कर पा रहा हूँ। मेरे जीवन में जो इन 6 सालों के अंदर बदलाव आया उसको मैं महसूस कर पा रहा हूँ। तो ये हुआ कैसे संभव दोस्तों? कहीं ना कहीं वो ईश्वर की कृपा से, जब ईश्वर ने मेरे ऊपर कृपा की है, तो उस कृपा को बरकरार रखने के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। उसको रखना कैसे, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। क्योंकि जो चीज मुझे बताई गई है, क्योंकि रिकवरी गई तो सब कुछ गया, मुझे मालूम है सब कुछ गया। मैं ये इसलिए बोल सकता हूँ कि मैंने वो शराबीपन जिया है, और उस शराबीपन अगर आज की कंडीशन में चल रहा होता तो पहली बात तो मैं यहाँ होता नहीं। और ये सब क्योंकि मैं कुछ समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था कि मेरे जीवन से रिश्ते जा रहे हैं, मुझे मालूम नहीं था। वो तो यहाँ जुड़ा इस संस्था से, तब मुझे समझ आया कि वाकई इनमें तो दूरियां आ रही हैं, उससे जा रहे हैं। ये लाइन मुझे बहुत बुरी लगी थी। जैसे मैंने अभी बोला, मेरा सरनेम शीना, ऐसे ही मेरे जो काउंसलर थे उन्होंने एक लाइन बोली थी कि तुझे अब कहीं दूसरे से शराब मंगाने की जरूरत नहीं है, तेरा बेटा इस लायक हो जाएगा, उसी के साथ बैठ के शराब पीना, उसी से शराब मंगा लिया करना। ये छोटी चीजें है ना दोस्तों, कहीं ना कहीं वो मार थी मेरे उस ईगो पे, उस घमंड पे जो मैं करता था। मुझे घमंड था, मैं पैसे फेंकता हूँ, उससे मंगाता हूँ, इससे मंगाता हूँ, मूंगफली वाले को 100 देता हूँ, ये सारी चीजें थी दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जो मेरा काउंसलर था वो भी एक शराबी था, वो जानता था कि कहीं ना कहीं मेरा जो घमंड है, उस घमंड पे कैसे प्रहार किया जाए, कैसे एक शराबी दूसरे शराबी की भावनाओं को बड़ी अच्छी तरीके से समझता है। या क्यों बात अनुभव की होती, ना कि ज्ञान की। ज्ञान तो बहुत है, मुझ जैसे शराबी में ज्ञान, जैसे कि अभी उन्होंने कहा ना कि इसको म्यूजियम में, अभी सुधीर जी बोल रहे थे, इसको इस दिमाग को म्यूजियम में। मैं जानता था, मुझे घंटे मालूम थे, मुझे मालूम था कि पाइप से अगर मुझे 6 बार दिन में शराब पीना, तो मुझे आइडिया था उसका कि 6 बार में शराब कैसे कंज्यूम कर सकता हूँ, कैसे पी सकता हूँ। तो मुझे तरीके मालूम थी। पाइप ने कहा धनिया मिर्ची लेने आना, तो मैं एक बार में धनिया लाता था, दूसरी बार में मिर्ची लाने के आता था। चटनी बनना, तो मुझे मालूम है कि पुदीना और केरी, ये सारी चीजें मुझे 6 बार जाने के तरीके मालूम थे। अखंडे मुझे समझ आते थे मैं किस तरीके से। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा तीसरा पाया भी है, सेवा रिकवरी को मजबूत बनाता है। ये में सर्विस बहुत जरूरी है। जब हम किसी न्यू कमर का हाथ पकड़ते हैं ना दोस्तों, तो हमारा पुराना दर्द याद आता है। जब हम शेयरिंग करते हैं तो हमारी रिकवरी फ्रेश हो जाती है। सर्विस मुझे मेरे सेल्फिशनेस से बाहर निकालती है। एल्कोहलिज्म सेल्फ सेंटर बीमारी है। मेरा जुड़ाव, मुझे अगर इस बीमारी से बचे रहना एक दिन के हिसाब से, मुझे सिर्फ एक दिन की राहत है। आज के दिन मुझे राहत मिली है उस पहले वुड से,
क्योंकि कहा जाता है, मैं इस बात का बहुत मानता भी हूँ कि कोई शराब छोड़ ही नहीं सकता, रोक सकता है जो प्रोग्राम बोलता है। आज के दिन मुझे शराब नहीं पीनी है, और नहीं पीनी है उसके लिए पूरा प्रोग्राम, ये 12 कदमों का जो हमारा आध्यात्मिक प्रोग्राम है उसके लिए पूरा है। वो भी कारण मुझे बताएं कि मैं क्यों जाता था शराब के पीछे, मेरा रीजन क्या था, मेरा कारण क्या था, सारी चीजें। ईश्वर ने अगर यहाँ समस्या भेजी है तो कहीं ना कहीं उसका हल भी भेजा होगा। तो हल मुझे सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि कुछ लोग इसे आखिरी दरवाजा बोलते हैं, इसके बाद और कहीं कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। मेरे जैसे शराबी, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसे बहुत से इंसान आए जिन्होंने हमेशा मुझसे ये बोला कि अनिल तेरे लिए शराब बनी नहीं है, तू शराब मत पी, ये वो फलाना। लेकिन असल में अगर देखा जाए तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरी जो बीमारी है, जिस बीमारी के जो पूरा बैकग्राउंड है, यहाँ बैठे लोग उस चीज को समझते थे, वो उसी बात को यहाँ रख रहे थे मीटिंग में, जो मैं यहाँ सुनता था बैठ के। ईश्वर ने ताकत मांगता था, क्योंकि मैं वो व्यक्ति था एक जगह रुकने वाला नहीं, एक जगह किसी की सुनने वाला नहीं। ये सब आज संभव हुआ, और सिर्फ संभव हुआ मेरे उस ईश्वर की वजह से। यहाँ बैठे जो अनुभवी, यहाँ जो अनुभव रखते थे ना, क्योंकि वो, मैं हमेशा मीटिंगों में सुना है कि ना रिकवरी मिलती नहीं, उसको कमाया जाता है एक दिन के हिसाब से, जैसे वन डे एट ए टाइम, एक दिन के हिसाब से रिकवरी को कमाया जाता है। क्योंकि मैं महसूस करता हूँ इस रिकवरी मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जब भी मैं मीटिंगों से दूरी बनती है मेरी, तो मैं उसी जीवन में पहुंच जाता हूँ जो मैं जी के आया हूँ। मुझे मालूम है आज भी बहुत से भाई हैं, आज भी हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं, कुछ लोगों के मुंह से सुनते हैं कि आज भी कितने शराबी उस पहले घूट को शराब को पी के लोग मर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहां लगता है कि भाई ईश्वर ने मुझे उस रास्ते से निकाल के इस रास्ते पे डाल दिया, और इस रास्ते पे चलना, मुझे करना क्या है, मुझे ये तरीका यहाँ बताया जा रहा है। और जीवन में खुशी के फल आते हैं। रिसेंटली अभी 2 दिन पहले ही मैं एक ऐसे कारण से, जो एक छोटी सी दुकान थी, वो आज की कंडीशन में बहुत बड़ा शोरूम, हमारे यहाँ जो एक शराब की दुकान थी उसी जगह पर मैं खड़ा था, वो एक छोटी सी दुकान थी, आज बहुत बड़ा शोरूम हो गया इन 6-7 सालों में। कहते हैं हम किसी मिठाई के शोरूम पे जाते हो, हम मिठाइयाँ देखते तो ऑटोमेटिकली हमारा उसको देख के मन हो जाता है, वही कंडीशन। बट वो जकड़न नहीं थी दोस्तों, वो अंदर से वो झटपटाहट रहती थी ना, शराब देखी नहीं कि मुंह में पानी है, वो कंडीशन नहीं थी। कहीं ना कहीं दिमाग में वो शांति थी, दुकान के सामने खड़ा होने की मजबूरी थी खड़ा होना, क्योंकि मुझे तो लाइफ टाइम का प्रोसेस, मुझे ना कि शुरुआत में बोला जाता है कि हम उन जगहों पे नहीं जाना, बट मेरे लिए तो ये हमेशा का प्रोसेस है, क्योंकि शराब कहीं नहीं गई, यही मेरे कंधे पे बैठी, झटका लगा नहीं कि हाथ में आई। और देखा है दोस्तों, मिले हैं उदाहरण उसका मैं आभारी हूँ मेरे ईश्वर का। मैं उन मीटिंगों का हिस्सा रहा जब लोगों ने अपने किन्हीं गलतियों को यहाँ बताया कि मैंने ये गलती की और उस गलती की वजह से मेरे हाथ में शराब आई, और वो जीवन अब कैसा है। तो मैं आभारी रहता हूँ ईश्वर का कि मैं उस मीटिंग का हिस्सा हूँ। इसीलिए लोग बोलते हैं कि में आते रहो, क्योंकि जीवन में ले जाती जो मैं जी के आया हूँ दोस्तों। आज जीवन कल्पना से परे बात की जाती। मैं छोटी सी रिकवरी है दोस्तों, बहुत बड़ी बात तो नहीं कर रहा, बट कल्पना से परे जीवन की बात करती हूँ, और देख रहा हूँ दोस्तों वाकई आज मैं कल्पना से परे भी जीवन जी रहा हूँ। मैंने नहीं सोचा था, मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी शरीर को विराम देना चाहूंगा कि मुझे 4 लोग सुनेंगे। मैंने नहीं सोचा था, आज 4 लोग सुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने उस कहते ना कि बोझ भरी जीवन, वो बोझ ही लग रहा था लास्ट में ना। मैंने कभी अपने आप को सुसाइड करने का प्रयास तो नहीं किया, बट लेकिन मन में थॉट आने लगे थे ना कि इस जीवन से तो ये भला है ना। आज ये और हाई पारी की वजह से मेरे जीवन में मिरेकल हो रहा है, रिकवरी पॉसिबल है। ये मेरी कैसा नहीं कि मेरी जर्नी खत्म हो गई, हर दिन एक नई शुरुआत है। ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है। हर दिन मुझे एक्सेप्टेंस को चुनना है, हर दिन रिकवरी पर काम करना है, हर दिन ग्रेटिट्यूड को याद रखना है,
क्योंकि जिस दिन मैं थैंकफुल होना छोड़ दूंगा उस दिन मेरी स्पिरिचुअलिटी कमजोर होने लगेगी। ये मुझे इन्हें सिखाया। आज मैं दिल से कह सकता हूँ, एक्सेप्टेंस ने मुझे दिखाई, सच्चाई दिखाई, रिकवरी ने मुझे जिंदगी दिखाई और ग्रेटिट्यूड ने मुझे जीने की खुशी दी। रिकवरी बिगिंस विद एक्सेप्टेंस एंड हैप्पीनेस बिगिंस विद ग्रेटिट्यूड। ये मुहावरा है दोस्तों, और मुहावरा हमारे मुंबई के वो टाइमर उनका मुहावरा है और मुझे अच्छे से याद रहा। तो मैं मुझे सुनील जी टॉपिक पे बात कर रहे थे तो मुझे मुहावरा याद आया तुरंत, क्योंकि मेरी जो जर्नी वो एक्सेप्टेंस, जब तक मैंने ये स्वीकार नहीं करा कि मुझे उस पहले गुट से दिक्कत है। और ये दोस्तों ऐसा नहीं कि ये पहले गुट की दिक्कत आज खत्म हो गई, ये लाइफ टाइम है मुझे। क्योंकि बढ़ती हुई बीमारी दोस्तों, मैंने जो समझा कि बढ़ती हुई बीमारी इसका रीजन कारण क्या है, क्योंकि लोगों ने ये कहा मैंने 10 साल बाद 4 दिन शराब पी, मेरी जो मैंने 20 साल शराब पी उससे ज्यादा बदतर स्थिति हुई। तो कहीं ना कहीं मैंने शराब से आज की कंडीशन में दूर हूँ, लेकिन मेरा जो कंडीशन है, मेरी जो शरीर की जो बनावट मुझे याद दर्शाई है, बताई गई है जो, या मेरे मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा बहुत कुछ, बस कि शायद 10 साल, 11 साल, 20 साल, 25 साल सबको पहला गुट मेरे शरीर के अंदर जाएगा। वही साइकिल जो मैं चला के आया हूँ इन 18 सालों में, वही साइकिल मेरी वापस चलने वाली है। तो कहीं ना कहीं मेरी बीमारी उसी स्तर से बढ़ रही है, जितने साल मेरी रिकवरी बढ़ रही, मेरी बीमारी भी उसी स्तर से बढ़ रही है। तो मैं उस वहम को, या उस जो गफलत, या मैंने कुछ पाल रखा हो दिमाग में, कोई कीड़ा कहीं ना कहीं रह गया हो, उस कीड़े को मारने की कोशिश करूंगी। किसी कोने में अगर थोड़ी भी अभिलाषा रह गई मेरे मन में, या कि कभी मैं उस शराब का पहला घूंट पी सकता हूँ, वो मानने का काम ये मीटिंग करती है, मेरे भाई करते हैं जिनसे मैं बात करता हूँ। मेरा प्रोग्राम है जो मुझे हर दिन चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। प्रोग्राम एक्चुअल में दोस्तों है क्या, मैं स्वयं प्रैक्टिस नहीं कर सकता। प्रोग्राम प्रैक्टिस कराता मेरा सहभागी जो मेरे साथ में मेरा हाथ पकड़ कर चल रहा है, उसमें इंक्लूड मेरा ईश्वर भी, वो मुझे प्रैक्टिस कराता है। और इस बीच में वाइफ आगे बोलती कि कुछ 1 मिनट मेरे लिए भी छोड़ दो, तो आई होप मैं 17 से 18 मिनट छोड़ता हूँ। तो थैंक यू सो मच सुनील जी, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। ये ईश्वर ने ये खुशी का पल दिया, मैं उसके लिए आभारी हूँ। मेरी इस पूरी फेलोशिप का, पूरी संस्था का, मेरे को फाउंडर जो ऐसा प्रोग्राम, और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों कि मेरे जैसे शराबी को उस चक्रव्यूह से आज बाहर निकालकर इस रास्ते पर लाके आगे मदद मांगता हूँ ईश्वर से कि मुझे इस रास्ते पे चलने की ताकत प्रदान करे। थैंक यू सो मच। ओवर टू शोभना। जी शोभना जी। जी थैंक यू अनिल जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाय, आई एम शोभना, ए ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड मेंबर ऑफ एल-एनोन। और बहुत ताज्जुब होता है जब भी मैं सुनती हूँ कि एक टाइम पे था कि बिना शराब के इंसान एक शब्द नहीं बोल पाता था, और अब नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं। आखिरकार मुझे जाके बोलना पड़ा कि थोड़ा बहुत मेरे लिए भी छोड़ दो, कुछ मैं भी बोल लूँ आज। तो सच में बहुत आभारी हूँ ईश्वर की कि आज ये दिन देख पा रही हूँ। कभी सोचा नहीं था लाइफ में, क्योंकि ऐसी लाइफ हो गई थी जिसकी मैंने कल्पना ही नहीं की थी। डरों से भरा हुआ जीवन हो गया था शराबीपन में। और कभी जो जीवन आज मैं जी रही हूँ ना, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा जीवन जिसकी मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी, तो वो सिर्फ पॉसिबल हो पाया इस प्रोग्राम की वजह से, आप सबके साथ की वजह से। और जब मतलब आज का दिन ना, जब एक दिन पहले मैं सोच रही थी तो सारी जर्नी ऐसे रिकॉल हो रही थी, एक एक दिन करके याद आ रहा था कि कैसे कैसे ईश्वर ने मुझे और मेरे हस्बैंड को इस प्रोग्राम से जोड़ा, किस तरीके से ये जर्नी स्टार्ट हुई, और पहले की जर्नी कैसी थी, क्या लाइफ जी रही थी, कैसे हम लोग जिए जा रहे थे, चल क्या रहा था लाइफ में। इतनी बुरी कंडीशन थी। और जैसे कि आज का टॉपिक है ये जर्नी फ्रॉम एक्सेप्टेंस टू रिकवरी एंड ग्रेटिट्यूड, तो मैं जब जर्नी देखती हूँ ना, कि 2000 ज्यादा लंबी नहीं करूंगी क्योंकि अब टाइम भी नहीं बचा है, और कम से कम मैं अपना थोड़ा सा पास्ट बताना चाहूंगी, दोनों का ही। आज दिन उनका है और उनकी मैं बहुत आभारी हूँ, ग्रेटफुल हूँ। मुझे आज समझ में आता है, क्योंकि मैं एल-एनोन में हूँ, कि सोब्राइटी इतनी आसान नहीं है।
उस जैसे इंसान के लिए जो 24 घंटे शराब पीता हो। पहले मैं ये कंडीशन नहीं सोच समझती थी, मैं सोचती थी कि आसानी तो है, एक बोतल से ही तो दूर होना है, क्या ही जाना उसमें, क्यों नहीं समझती ये वाली बातें। बट जब मैं प्रोग्राम में आई ना, जब मैं एल मीटिंग से जुड़ी और जब मैंने ओपन मीटिंग में शेयरिंग सुनी, तो मैं समझ पाई कि इतना आसान नहीं है उन लोगों के लिए। जब मेरे हस्बैंड कई बार मीटिंग में शेयर करते हैं कि मुझे चारों तरफ जब वो आए थे सेंटर से वापस, तो हर कोने में घर के उनको शराब की बोतल नजर आती थी। ये कारण था कि वो पूरे टाइम मीटिंग करते रहते थे और मेरे दिमाग में रहता था कि अब टीना छोड़ दिया तो ये मीटिंग करते रहते। तो 2002 में हम दोनों की शादी हुई, उससे पहले से हम लोग एक दूसरे को जानते थे। और मैं अपनी बात करूं तो एक्सेप्टेंस मेरे अंदर शुरू से ही नहीं थी, मतलब ये शब्द नहीं था, सुना बहुत था। एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी थी, हर इंसान से एक्सपेक्टेशंस थी, हस्बैंड से ही नहीं, सबसे एक्सपेक्टेशंस थी मेरे को। और मुझे कभी भी लाइफ में ग्रेटिट्यूड फील नहीं होता था, ऐसा नहीं लगता था कि मेरे पास सब कुछ है, ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, वो मुझे कभी नजर नहीं आता था। मुझे हमेशा अपनी लाइफ में ना कमियां नजर आती थी। और जैसे शादी हुई ना, उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि इनके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, तो वो कमियों को मुझे ठीक करना है, क्योंकि एज ए वाइफ मेरी ड्यूटी है कि मैं वो ठीक करूं। और लाइफ अच्छी चल रही थी, वो सच में बहुत अच्छे इंसान है, और जब तक शराबीपन नहीं था बहुत अच्छे इंसान थे एज ए ह्यूमन बीइंग। मतलब आज मुझे लगता है कि जब मैं देखती हूँ तो सच में बहुत बहुत प्यारे इंसान है, बहुत केयरिंग है, बहुत प्यार करते हैं। जब एल्कोहलिज्म लाइफ में आया ना, तो मतलब वो बिल्कुल अलग ही व्यक्ति हो गए। और मैं उनसे हमेशा कहती थी कि यार, मैं तुम ये जब शराब पीते हो ना, तो तुम अलग हो जाते हो। और जो इंसान इतना केयर करता था, इतना प्यार करता था, वो एकदम से पूरा चेंज हो गया। सबसे ज्यादा नफरत जब अल्कोहलिज्म के टाइम पे अगर वो किसी से करते थे तो वो सिर्फ मैं थी। वो मुझसे कहते थे मेरी नजरों से दूर हो जाओ, तो मेरे सामने मत आया करो, क्योंकि सबसे ज्यादा रोकती टोकती मैं ही थी। तो जीवन ऐसे चल रहा था। और फिर जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लगी, फिजिकली लगने लगा कि कैसे पॉसिबल होगा, और मैं इतने डरों में जीने लगी कि मैं ऑनेस्टली बोलूँ ना, मैं रात में उठ उठ के सांसें चेक करती थी। रात में लगता था कि पता नहीं सुबह तक ये इंसान जिंदा उठेगा भी या नहीं उठेगा, इतनी बुरी कंडीशन थी। लीवर बहुत खराब स्टेज पे पहुंच चुका था। और मैं सोचती थी बस आज के दिन ये इंसान जिंदा रह जाए। मैं सोचती थी कि ये सोते ही रहे तो एटलीस्ट ये जा नहीं पाएंगे मार्केट शराब लेने के लिए। ये मेरे दिमाग में थॉट चलता था, और मैं पूरी संभव कोशिश करती थी कि जितना हो सके इनको दूर। और मैंने सारे हथकंडे अपनाए, ऐसा कोई कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। मुझे लगता है कि मेरा पूरा जो दिमाग जो मुझे ईश्वर ने दिया था ना थोड़ा बहुत, वो मैंने अपना सारा इसी में लगा दिया था कि मुझे सुधारना है, कुछ भी हो जाए। कहीं ना कहीं वो चीजें मेरे ईगो पर भी आती थी। जब दो चार लोग कहते थे कि ऐसा क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच में, ऐसी क्या प्रॉब्लम है, क्यों पी रहा है, इतना अच्छा इंसान था, शादी के बाद ऐसा हो गया, तो कहीं ना कहीं वो ना एक अहंकार पे चोट भी करती थी चीजें कि शायद मेरी वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा। तो मैं और फिर पूरे अस्त्र शस्त्र लेके लग जाया करती थी कि नहीं नहीं करना है और मैं कर सकती हूँ, ईश्वर कर सकता है, वो चीज मुझे नहीं पता थी। और ये भी नहीं पता था कि मैं एक ऐसी बीमारी से लड़ने जा रही हूँ जो मैं वो कर ही नहीं सकती हूँ, मैं वो काम करने जा रही हूँ। और जब बहुत बुरी कंडीशन हो गई कोविड के टाइम पे, तो फैमिली मेंबर्स ने डिसीजन लिया, बहुत मुश्किल था। एक सेंटर में भेजा गया, वहां प्रोग्राम मिला, वहां से ये वापस आए, पर मैं तो उसी जोन में थी और ये मीटिंग करते थे। बट मेरे दिमाग में चलता था कि यार कैसे पॉसिबल होगा कि अब, मतलब अभी भी मेरा फोकस खुद पर नहीं था। और मुझे लगता है जब तक ये प्रोग्राम मेरे पास नहीं था, मेरा फोकस कभी खुद पर रहा ही नहीं। मैं हमेशा बस दूसरों के बारे में ही सोचती थी। और फिर मुझे लगा यार कैसे कंट्रोल करूंगी, कैसे होगा, इतनी पता नहीं कितनी लाइफ है, कैसे चलेगी, कैसे बोतल से दूर रख पाऊंगी, मतलब यही दिमाग में चलता था। और दूसरा चलता था कि अब ये सोबर हुए हैं ना, तो अब गिन गिन के बदले लेना है, क्योंकि बहुत सताया है, बहुत परेशान किया है। तो अब तो मतलब वो कहते हैं ना सार्कास्टिक वे में जो मैं बोलती थी, अब तो उसका बिल्कुल बाण चला देने हैं सामने वाले के ऊपर, क्योंकि बदला तो लेना बनता ही है ना, इतना परेशान किया है तो कैसे रह जाऊंगी कि मैं बदला न लूं। और जब तक ये जानकारी नहीं थी कि अल्कोहलिज्म एक फैमिली डिसीज है, और इस बीमारी की गिरफ्त में कहीं ना कहीं मैं भी आ गई हूँ। और जब ये चीज पता चली और उन्होंने जब मेरा बिहेवियर देखा ना कि किस तरीके से मैं पागलपन करने लगी हूँ,
तो मुझे एक एलेनोर मेंबर का नंबर दिया गया, उनसे मेरी बात हुई। वो ईश्वर की आवाज थी मेरे लिए। और स्टार्टिंग में बस यही सोच लेके आई थी कि यहाँ पर कुछ ऐसा बताएंगे मेरे को कि अब ये वापस से नहीं पिएंगे, बट यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही था। बट वो कहते हैं ना, ईश्वर बहुत रहस्यमय तरीके से काम करता है। मतलब उनको जीवन मेरा इतना सुंदर बनाना था, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत हद तक मैं जिम्मेदार थी अपने जीवन को एक जैसे नरक हेल कहते हैं ना, वो कहीं बाहर नहीं है, खुद के अंदर ही है सारा। तो कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार थी उन चीजों के लिए। जब मैं प्रोग्राम में आई तो समझ में नहीं आता था, पर मेंबर कहते थे आते रहो, और पहला स्टेप यही था, एक्सेप्टेंस लाना है। उन्होंने मुझसे पहली बार यही बोला कि एक बीमारी है और तुमको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई तुम इस बीमारी के आगे शक्तिहीन हो, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। उन्होंने मुझे 3C बताए कि तुम कारण नहीं हो, तुम कंट्रोल नहीं कर सकती, तुम क्यों नहीं कर सकती। तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा डर भी लगा, अजीब सा भी लगा, क्यों ऐसा, मतलब मैं कैसे नहीं कर सकती, मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ। बट उन्होंने एक बात और बोली, कीप कमिंग बैक। जब भी मैं बात करती थी वो कहती थी आती रहो, सब समझ आने लगेगा, और सच में समझ में आने लगा। एक्सेप्टेंस रिकवरी की ना चाबी है। सबसे पहला स्टेप यही है कि मैं एक्सेप्ट करूं, सिर्फ अल्कोहलिक को ही नहीं, आसपास जितने लोग भी है। और सबसे कठिन काम है एक्सेप्टेंस लाना अपने अंदर की जो जैसी चीज है वो मैं वैसे स्वीकार कर लूं। क्योंकि मेरे जैसा इंसान जो है ना, वो हर चीज को अपने तरीके से करना जानता है। मैं चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड ऐसा हो तो उसको ऐसा ही होना चाहिए, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे ऐसे हैं तो ऐसे ही होना चाहिए। अब ये बहुत कठिन टास्क था मेरे लिए, मेरी रिकवरी के लिए। जब उन्होंने कहा ना कि फोकस अपने पे करो और अपना ध्यान रखो, एक्सेप्टेंस लाओ कि जो चीजें तुम्हारी लाइफ में जैसी है ना वो वैसी ही रहने वाली है, जो इंसान जैसा है उसको तुम चेंज नहीं कर सकती। ये सब कुछ नया था, सब कुछ नया था। इससे पहले नहीं सुना था। इससे पहले यही सुना था कि वाइफ की तो ड्यूटी होती है हस्बैंड को सही करने की, तो मुझे तो वो करना ही करना है ना, क्योंकि मेरा तो जन्म ही इसलिए हुआ था कि हस्बैंड को ठीक कर दूं। पर्पस ही वो लेके पैदा हुई थी। बट इस प्रोग्राम ने मेरी आंखें खोल दी, और जब मैंने खुद पर फोकस किया और जब मैं प्रोग्राम में आती रही, क्योंकि बहुत बीमार थी मैं, बहुत डरों से भरी हुई थी। इतने छोटे से टाइम में शायद मैं नहीं बता पाऊंगी कि कितने डर थे मेरे अंदर। जब भी वो कहीं निकलती थी तो मुझे अंदर ये लगता था अब ना पी ले, अब ना पी ले। मतलब बहुत बहुत बुरी लाइफ थी, बहुत बुरी लाइफ थी। अब सोचती हूँ ना तो मैं कांप जाती हूँ कि कैसी जिंदगी जी रही थी। बट धीरे धीरे जब मैं आती रही ना, और सिर्फ इस प्रोग्राम में आते रहना वो काम करता है। पहला स्टेप यही होता है कि मैं आती रहूं। जब तक मैं आऊंगी नहीं ना तो कुछ पाऊंगी नहीं। जब मैं आती रहूंगी तो मुझे मिलता रहेगा, मुझे नहीं पता चलेगा कैसे मेरे अंदर चेंजेस आने लगेंगे, कैसे क्या होने लगेगा। और सच में मैं जुड़ती रही, जुड़ती रही, जुड़ती रही, और धीरे धीरे ये मीटिंग, ये मेंबर्स की बातें मेरे अंदर जाने लगी और एक्सेप्टेंस मेरे अंदर आने लगा। और ये रिकवरी की जर्नी ना बहुत आसान हो गई 6 साल हम दोनों के लिए, क्योंकि हम दोनों प्रोग्राम में थे। वो तो प्रोग्राम में चल ही रहे थे, साथ साथ पीछे पीछे मैं भी चल रही थी हाथ पकड़ के। तो बहुत आसानी से ये 6 साल कटे, और बहुत सच में बहुत खूबसूरती से कटे। मैं कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, एक्शन में किया तो हुआ, पॉसिबल हुआ। क्योंकि आसान नहीं होता, जैसे इतना सब कुछ अल्कोहलिज्म में हो चुका होता है कि उसके बाद चीजें दिखने लग जाती है कि इतना कुछ बिखर गया है, इतनी सारी चीजें हो गई हैं, अब क्या होगा, आगे क्या होगा। कोई भी फाइनेंस नहीं बचा है, स्पिरिचुअल मतलब इमोशनली बैंकरप्ट हो चुके हैं, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है, बिल्कुल जीरो पर आ गए हैं। कैसे क्या पॉसिबल होगा। बट मेंबर्स थे जिन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। कभी भी मुझे घबराहट होती थी, कभी भी कुछ भी होता था, मैं मेंबर्स को कॉल करती थी। यहाँ प्रोमिला जी बैठी हैं, सच में मैं उनके बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मेरा स्टार्टिंग में, मतलब मैं जब भी परेशान होती थी मैं उनको कॉल कर लेती थी और मुझसे कहती थी रिलैक्स रहो, शांत रहो, सब हो जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि आसपास के लोगों की बात है ना, मुझे बहुत परेशान करती थी। जैसे ही रिकवरी में आ गए तो घर से बाहर नहीं निकलते थे, तो फिर लोग कहने लगे अब बाहर नहीं निकलता, आगे की लाइफ तुम्हारी कैसे चलेगी, काम करने नहीं जाते, कैसे क्या होगा। फिर वो मेरे दिमाग में ट्रिगर होता, फिर मैं कॉल करती, कभी एलेनोर मेंबर को कॉल करती, कभी मैं ए मेंबर प्रोमिला जी को कॉल करती। वो कहती शांत रहो, एक दिन ऐसा काम करेगा कि सब देखते रह जाएंगे। बस वो ना आवाजें जो थी ना मेरे एलेनोर मेंबर की, मेरे स्पॉन्सर की,
प्रमिला जी की, मतलब मुझे वो ईश्वर की आवाज लगती थी। और मैंने वहां लॉजिक नहीं लगाया, मैंने लॉजिक लगाना बंद कर दिया। एक मेंबर ने मुझसे कहा लॉजिक मत लगाओ, सब हो जाएगा, धीरे धीरे बस विश्वास रखो। और वो विश्वास को मैंने पकड़ के रखा और बहुत कुछ हुआ। ऐसा नहीं है कि सोबराइटी के बाद लाइफ आसान हो जाती है, कुछ होता नहीं है लाइफ में, कुछ उथल पुथल, सब हुआ, सब हुआ। अब कमाने नहीं जा रहे हैं, अब ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा, कैसे फ्यूचर निकलेगा। बट पेशेंस सिखाया मुझे इस प्रोग्राम। मेरे जैसे इंसान को पेशेंस रखना ना बहुत मुश्किल है। मेरे अंदर नाम मात्र पेशेंस नहीं था। अगर कोई मेरे से कुछ कहता था ना तो मुझे उसको ऐसा लगता था कि तुरंत इसका जवाब दे देना चाहिए, नहीं तो पता नहीं कल मैं दे पाई या नहीं दे पाई। बट इस प्रोग्राम ने ना मुझे इतना पेशेंस दिया, इतना पेशेंस दिया मेंबर्स, कि 5 साल मेरे हस्बैंड, सच बताऊं ना, मतलब ना के बराबर काम किया उन्होंने। घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि हमारा बिजनेस ऐसा है कि वहां पर मोस्टली लोग शराब पीकर ही आते हैं रात के टाइम। तो वो उनके अंदर के डरों को मैं समझ पाई। मैं हावी नहीं हुई उन पर कि नहीं तुमको निकलो, चलो तुमको निकलना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप अभी काम करने नहीं जा रहे हो। तो वो अंडरस्टैंडिंग आई ना, तो वो इस प्रोग्राम की वजह से पॉसिबल हो पाई। वहां पर मैं एक्सेप्टेंस ला पाई उनकी बीमारी को लेके, उनको टाइम दे पाई कि नहीं आप अपना टाइम लो, आप जब जो करना चाहो ना वो करना। और आज हर किसी के साथ सच में मैं कर पा रही हूँ। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि 100% मैं प्रोग्राम में आके परफेक्ट हो गई हूँ। मैंने सीखा, धीरे धीरे प्रोग्राम को अपने अंदर लेना सीखा। बातें मैंने ईश्वर पर छोड़ना सीखी। जो मैं खुद को ईश्वर समझती थी वो मैं समझ पाई कि मुझसे ऊपर भी कोई बैठा है, वो सब संभाल लेगा। और वो सब ना मुझे मेंबर्स मीटिंग जब मैंने स्टेप वर्क किया उससे मेरे को समझ में आ पाया, वो चीजें मैं अंदर ले पाई। उससे पहले जब प्रोग्राम में नहीं थी, और अगर ये प्रोग्राम नहीं होता ना तो भले वो सोबर भी रहते, बट जो 6 साल इतने अच्छे से, इतने प्यारे तरीके से हम लोगों ने निकाले हैं ना, वो कभी नहीं निकाल पाते। जब वो बाहर नहीं भी जाते थे और हम लोग 24 घंटे साथ रहते थे, तो वो समय भी ना इतने प्यारे तरीके से हम लोगों ने निकाला। मुश्किल ही है कभी हम लोगों का झगड़ा हुआ हो किसी बात को लेके, कभी उनको गुस्सा है। वैसे उनको तो कम ही गुस्सा आता है, वो तो बहुत ही, सच बताऊं मैं, बहुत बहुत प्यारे इंसान है वो। और प्रोग्राम में आए हैं तो मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान मतलब हो गए हैं। बहुत ही प्यारे हस्बैंड हैं, बहुत ही प्यारे बेटे हैं, बहुत ही प्यारे पिता हैं। मैं भले कुछ भी कह लूं, बच्चों से कह लूं या उनसे कह लूं, बट उनको बहुत कम गुस्सा आता है, कभी नहीं आता है। तो वो सारी चीजें ना मुझे इस प्रोग्राम में, मैं उनकी बीमारी को समझ पाई। मेरे अंदर वो पेशेंस आया कि मैं वेट करूं। कभी कभी उथल पुथल होने लगती थी, क्योंकि इंसान हूँ, भगवान नहीं बन गई हूँ, और वो मैं कभी बनूंगी भी नहीं, और मैं बनना भी नहीं चाहती। तो मुझे डर आते थे। ऐसा नहीं है कि इतना लंबा समय निकल गया, आप कमा नहीं रहे हैं, अब जीरो से स्टार्ट करना है, कैसे होगा, कब होगा। पर मेंबर्स में से ये कहते थे आज के दिन तुम्हारे पास सब कुछ है ना, आज के दिन बहुत अच्छा चल रहा है। मैं कहती थी हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, तो छोड़ो, वन डे एट ए टाइम जियो। और ये छोटे छोटे स्लोगन ने ना बहुत काम किया लाइफ में मेरी। तो इस तरीके से मैं पेशेंस रख पाई। और अभी जब वो होटल दोबारा से हम लोगों ने जीरो से स्टार्ट किया, दोबारा स्टार्ट हुआ, तो फिर वो जाने लगे, आने लगे, मतलब सब चीजें नॉर्मल हो गई और बहुत अच्छी से। आज भी बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं कि लगता है यार दोबारा से चिड़चिड़ ना करने लगे, परंतु मैं देख रही हूँ कि कितनी ग्रेसफुली वो हैंडल करते हैं सारी चीजों को। तो ये सब ईश्वर की कृपा है, प्रोग्राम का साथ है, आप सब मेंबर्स का साथ है, इन मीटिंग का साथ है। जो 6 साल इतने प्यारे तरीके से निकाले मैंने, सब ईश्वर की कृपा से ही पॉसिबल हो पाया है। क्योंकि ये जिंदगी जो आज मैं जी रही हूँ ना, मैंने उसकी कल्पना नहीं की थी। सच बोल रही मेंबर्स, मैंने कल्पना नहीं की थी। और ये प्रोग्राम जब ही काम करता है जब मैं इस पर काम करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं दिन भर मीटिंग मीटिंग कर रही हूँ और करने के नाम पे कुछ नहीं कर रही हूँ। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोग्राम प्रैक्टिस ना घर के मेंबर्स कराते हैं। आपके बच्चे कराएंगे, आपके हस्बैंड कराएंगे, आपके आसपास के लोग कराएंगे। और उन सब में एक्सेप्टेंस लाना, क्योंकि बाहर तो मुझे 10-15 मिनट लोगों से मिलना है, वहां तो मैं बिहेव कर लूंगी, मास्क लगा लूंगी, जो कि मेरी आदत थी हमेशा से। जब शराबीपन था तब भी मैं मास्क लगाए रहती थी। वाह वाह, मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, बट अंदर बैंड बजी पड़ी हुई थी। बट असली प्रोग्राम यही घर पे ही प्रैक्टिस होता है। और वो मेरे मतलब बच्चे कभी कभी सच बोल के, कभी मुझे आईना दिखा के करा देते हैं, मेरे मेंबर्स करा देते हैं। और साथ है मुझे इस प्रोग्राम का, मीटिंग्स का। तो एक एक दिन करके रिकवरी हो रही है, चल रही है। और वो लाइफ टाइम प्रोसेस है, एक दिन की प्रोसेस नहीं है। और सच में बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ। आज मैं देख पाती हूँ कि कितना कुछ ईश्वर ने मुझे दिया है।
बहुत प्रचुरता में दिया है, जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। तो आज मैं कल्पना से परे जीवन जी रही हूँ। थैंक यू आप सबका, आप लोगों ने मुझे इतना पेशेंसली सुना, और आभारी हूँ आप सबकी, दोनों फेलोशिप के मेंबर्स की, मेरे स्पॉन्सर की, और जो भी मेंबर्स जिनसे मैं बात करती हूँ, सब लोगों की, और आप सब लोगों की भी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू।